मैं राजू कुमार से स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार के नदियों के बारे में। तो आइए देखते हैं नदियों के बारे में। देखते हैं, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बिहार के बीचों बीच गंगा नदी गुजरती है और गंगा नदी के दक्षिणी तट पर हमारे बिहार की राजधानी पटना है। तो आइए हम लोग ध्यान से एक एक करके सभी नदियों के बारे में कंप्लीट करते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे गंगा नदी। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और बिहार में बक्सर जिला से प्रवेश करती है और इसका दिशा दिए हैं पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब की ओर यह नदी बहती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। अब छोटा टॉपिक करके हम लोग बिहार के नदियों के बारे में बढ़िया से समझ लेंगे। आइए देखते हैं, उत्तर की ओर से गंगा में आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन हैं। सबसे पहले हम लोग इस चार्ट को पढ़ लेंगे, इसके बाद मैप पर नदियों के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानकारी ले लेंगे, जिससे किसी भी एग्जाम में अगर नदियों के हिसाब से क्वेश्चन पूछे, नदियों से कोई क्वेश्चन आए, तो बिहार की नदियों से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारा वादा है। तो आइए देखते हैं, उत्तर की ओर से मिलने वाली पहली नदी है घाघरा नदी। इसे सरयू नदी भी कहते हैं। घाघरा नदी का उद्गम नेपाल के नाम्या से होता है। याद रखिएगा, नेपाल के नाम्या से। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। यहाँ घाघरा नदी की कुल लंबाई जब नेपाल से निकलकर गंगा में गिरती है तो वहां से यहां तक कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है, जबकि यह नदी बिहार में केवल 83 किलोमीटर ही बहती है। अब देखिए, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है राप्ती नदी। कौन नदी? राप्ती। और राप्ती नदी के तट पर ही बसा है गोरखपुर शहर, यूपी का गोरखपुर शहर, जहाँ के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं वहां। अब देखते हैं, गंगा में यह छपरा के निकट आकर मिल जाती है। कहाँ मिलती है? छपरा के निकट। अब देखते हैं, उत्तर की ओर से आकर गंगा नदी में मिलने वाली सहायक नदियों में दूसरी नदी है गंडक नदी। गंडक नदी की कुल लंबाई देखें तो 630 किलोमीटर, जबकि यह नदी बिहार में केवल और केवल 260 किलोमीटर बहती है। इसका उद्गम, गंडक नदी का उद्गम अन्नपूर्णा रेंज से होता है। जहाँ अन्नपूर्णा रेंज तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर से इसकी उत्पत्ति होती है, यह निकलती है, और नेपाल में इसे नारायणी या गंडक नाम से जाना जाता है। दो नाम याद रखिएगा नेपाल में कौन कौन? नारायणी और दूसरा नाम गंडक। याद हो गया ना? कितना मस्त है। जितना आपका नोट्स छोटा होगा उतनी ही जल्दी दिमाग में बैठेगा। इसीलिए कितनी भी बड़ी चीज को छोटा करना सीखिए और छोटे से छोटे नोट्स बनाकर याद कीजिए। तो उद्गम स्थल है अन्नपूर्णा रेंज। नेपाल में इसे नारायणी कहते हैं। गंगा में यह सोनपुर के निकट मिलती है। अर्थात यहाँ जब ये नदी गंगा में मिलने वाली होती है तो वहां दो शहर है, एक है हाजीपुर और दूसरी तरफ सोनपुर, और दोनों के बीच से होकर यह नदी
गंगा में मिल जाती है। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। गंगा नदी की कुल लंबाई 225 किलोमीटर। गंगा कहां से निकलती है बाद के वीडियो में बताया जाएगा, जब हम पूरे भारत की नदियों के बारे में बताएंगे। फिलहाल अभी हम लोग बिहार के नदियों के बारे में समझ रहे हैं। तो बिहार के नदियों के बारे में जानते हुए केवल गंगा नदी की लंबाई जान लेते हैं। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर। दिशा किधर से है तो पश्चिम से पूरब की ओर है। प्रवेश कहां करती है बिहार में तो बक्सर जिला से करती है। बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। अब देखिए, इस गंगा से उत्तर की ओर मिलने वाली नदियों में पहली नदी है घाघरा नदी, इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। उद्गम नेपाल के नाम्या नामक स्थान से होता है। कहां से होता है? नाम्या नामक स्थान से। कुल लंबाई कितनी है तो 1080 किलोमीटर। बिहार में कुल लंबाई कितनी है तो 83 किलोमीटर। इस घाघरा नदी को बिहार में घाघरा, यूपी में सरयू नाम से जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? राप्ती नदी। और गंगा में यह छपरा के निकट मिल जाती है। गंडक नदी तीसरी नदी कौन है? दूसरी नदी कौन है? गंडक नदी। गंडक नदी की कुल लंबाई 630 किलोमीटर है, जबकि बिहार में केवल 260 किलोमीटर है। उद्गम, इसका उद्गम कहां से होता है तो अन्नपूर्णा रेंज से। आप लोगों को बताया है अन्नपूर्णा रेंज कहां पड़ेगा तो तिब्बत और नेपाल के बॉर्डर पर। नेपाल में इसे नारायणी के नाम से जाना जाता है। गंगा में सोनपुर के निकट मिल जाती है। हाजीपुर और सोनपुर के बीच से होकर गंगा में मिल जाती है। तो सबसे नजदीक कौन है? सोनपुर। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे बताते हैं।